जब हम इस विषय को देखते हैं, जब आप इस विषय को देखते हैं, मैं हमारे सीईओ में मेरा विश्वास बहुत मजबूत है। हम सभी ऐसा करते हैं। आप जानते हैं, जब आप आशावाद की बात करते हैं, आशावाद, हम आशावाद से क्या मतलब रखते हैं? हम में से हर एक हम इसके साथ जीते हैं। आपके अंदर कुछ न कुछ आशावाद होना चाहिए, जीवन पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रवृत्ति। आप जानते हैं और अच्छी चीज़ों की उम्मीद करना, आप जानते हैं। हमें ये होना चाहिए और हम सभी में ये है। इसलिए हम यहाँ हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, जब मैं जब मैंने पहली बार इस अवसर को सुना, तो वह आशावाद, उम्मीद, विश्वास और आत्मविश्वास था, जो मुझे एशली में था, जिसका मैं पूरी तरह से मूल्यांकन करता हूँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस अवसर को सुना, तो सबसे पहले यह यह अनोखा था। पहले कभी नहीं सुना। ये एक ऐसा सिद्धांत था जो पहले कभी नहीं सुना गया, पहले कभी नहीं किया गया। तो ये मेरे लिए बहुत आकर्षक था। आप जानते हैं, वह अनोखापन ही था जिसने मेरे आशावाद को प्रेरित किया और अधिक सीखना। दूसरा, संभावनाएँ, तकनीकी संभावनाएँ, जो हमारे संस्थापक श्री आर्च कह रहा था कि वह डिलीवर करने वाला है, तकनीकी रूप से, ये संभव है। 25 सालों तक इस उद्योग में रहने के नाते, सिस्टम विकास का हिस्सा होने के नाते, मैं जानता था कि यह संभव था। हाँ, क्या यह आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं सोचा था कि ये पार्क में काम करने जैसा होगा। मुझे पता था कि ये बहुत-बहुत मुश्किल होने वाला है। ये देखते हुए कि हमारे पिता श्री ऐश जो करने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो एकीकृत हो, स्वचालित हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हो, ये पहले कभी नहीं किया गया। आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ समय से मौजूद है, लेकिन हमने किसी को भी नहीं देखा या सुना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अद्भुत शक्ति का पूरी तरह से लाभ उठाया हो, जैसे हमारे पिताश्री। क्या यह संभव था? हाँ, और ये संभव था और यही था। उम्मीद भरा वह एल्गोरिदम, मैंने सोचा, आप जानते हैं, वह आशावाद। मैं इस आदमी को जानता था, जिस तरह से वह बोल रहा है, उसकी 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 पूरी स्थिति, और सिस्टम में विश्वास और भरोसा। मेरे पास उस आशावाद का दृष्टिकोण था कि ये काम करने वाला था। और फिर कोर्स, कीमत, इसमें शामिल होने के लिए क्या लागत आई, आप जानते हैं। इसने मुझे उस आदमी के दिल की कुछ जानकारी भी दी। ये आदमी जो कर रहा है, वह अपने लिए नहीं है, वह इसे करना चाहता है। हमारे लिए, दोष के लिए, आदमी के लिए, आम आदमी के लिए खेल का मैदान समतल करना, आप जानते हैं, यही पूरे मामले का हिस्सा था। यही है जो मुझे प्रेरित करता है और मुझे जागृत रखता है। आशावादी होना और ये जानना कि हमारे संस्थापक एशले फराह खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं लड़ने जा रहा हूं और मैं इसे करने जा रहा हूं या मर जाऊंगा। आप जानते हैं, वह उस नव प्रवर्तकों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। नव प्रवर्तकों की प्रवृत्ति, जैसा कि हमने सीखा है, जैसे हम सीखते हैं, यही वजह है कि हम अभी किताबों में सीख रहे हैं। नवप्रवर्तक ऐसे लोग होते हैं जैसे एशले। आप जानते हैं, जब मैं इसे उस दृष्टिकोण से देखता हूं, यह मुझे और अधिक आशावाद, अधिक उम्मीद और अधिक विश्वास देता है। यह पूरी आत्मविश्वास के साथ है कि हम जिन भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वह उन्हें पार कर लेंगे। यही आशावाद है जो मेरे पास है। मुझे परवाह नहीं है कि आप हमारे संस्थापक श्री एशले, मुझे परवाह नहीं है। क्या आप याद करते हैं, हम जाने गए अनजान चीजों के बारे में बात की, और अब अनजान अनजान चीजों के बारे में, नाटकीय रूप से। अब मुझे विश्वास है, वह अब जानता है। याद रखें, वहां जाने गए अनजान चीजें थी, ऐसी चीजें थी जिनसे वह निपट रहा था उस समय। हमें नहीं पता था, इसलिए हमने कहा कि जाने गए अनजान चीजें हैं, और फिर हमने यह भी कहा कि वे थी अनजान। अनजान वह चीजें जो उसे नहीं पता थी, उसे नहीं पता था। अब मुझे विश्वास है कि वह अब उन चीजों को जानता है जो उसे नहीं पता थी, उसे नहीं पता था। तो उसके साथ जो आशावाद है, वह यह है कि अब वह सब कुछ जानता है जो उसे नहीं पता था। वह नहीं पता था, उसे अश्वगंधा के लिए एक समाधान मिलता है। क्या वह ऐसा आदमी है जो, जब तक उसके मन में सफलता का 5% मौका है, सफलता के उसके मन में 5%, 95% कैसे बन जाता है, और फिर वह इसके लिए जाता है। अगर हम सभी इसे इस तरह देखें, इस आधार पर, फिर हमें उसके लिए उस उच्च स्तर के आशावाद की आवश्यकता है। यही से मैं आ रहा हूं दोस्तों, आप जानते हैं। और वह, हम जानते हैं कि हमारे संस्थापक के इस नवोन्मेषक दृष्टिकोण से उसके निर्णय साक्ष्यों के आधार पर लिए जाते हैं। हम साक्ष्य आधारित बात करेंगे, तो जैसे ही वह खेलता है, वह शतरंज का खेल खेलता है, वह बोर्ड पर सब कुछ देख रहा है और वह साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले रहा है। चलो याद रखें कि हमारे पास विशेषज्ञ हैं।
हमारे पास विशेषज्ञ हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसे सलाह दे रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। हमारे पास न केवल विशेषज्ञ हैं बल्कि हमारे पास डेटा है। तो हम कम से कम उपलब्ध डेटा को देख रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, निर्णय ले रहे हैं। वह एक प्रतिबिंबित सुनने वाला है। यह एक नवप्रवर्तक के गुणों में से एक है, इसलिए मुझे उस पर आशावाद है। उसने कहा, वह प्रभावी ढंग से सुनता है और कार्रवाई करता है। वह केवल सुनने के लिए नहीं सुनता, बल्कि सुनता है और कार्रवाई करता है। जो सलाहें हैं और जो चीजें वह साझा कर रहा है और चर्चाओं में भाग ले रहा है, उनके आधार पर। इसलिए मुझे उसके लिए, हमारे संस्थापक के लिए आशावाद है। मैं देखता हूं कि हम कहां हैं। लचीलापन, उसे किसी चीज से डरने की कोई बात नहीं है। उसमें वह लचीलापन है। मैं ये करने जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, हमें रोकने के लिए कुछ नहीं है, समझे? और फिर वह खुद को संभाल सकता है। ये उन लोगों के गुण हैं जो नवप्रवर्तक होते हैं। लोग जो आप जानते हैं, जो बड़े काम करते हैं, दुनिया के सबसे महान लोग। ये उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनके दृष्टिकोण हैं। अपने आप को संभालते हुए वह कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमें यह भी नहीं पता कि यह आदमी कब सोता है या वह कितनी देर सोता है। दुनिया भर की टीमें रात के सभी समय में बैठकें करना, कानूनी टीम, अनुपालन, तकनीकी, दुनिया भर में। तो आप उसमें खुद को संभालने और एक ही समय में इन सभी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। इसलिए मुझे हमारे संस्थापक श्री यश के लिए आशावाद है। राख, आप जानते हैं। फिर साहस, उसका साहस, उसे किसी चीज से डर नहीं है। वह खुद को, अपने परिवार को, सभी को खतरे में डालने जा रहा है, उसे डर नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए मुझे उसके लिए आशावाद है और मुझे पता है कि वह हमें अंततः वहां ले जाएगा जहां हमें जाना है, वह वादा किया हुआ देश। साहस, आप जानते हैं। और अंत में, लेकिन कम से कम नहीं, इसलिए मुझे सबसे अधिक आशावाद है। लोग स्थिति को चुनौती दे रहा है, स्थिति को चुनौती दे रहा है। आप जानते हैं, सब कुछ बदलने वाला है। जब एशले अपना दरवाजा खोलेगा, हमारी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहने वाली। चीजें बदलती हैं, व्यापार बदलता है, सभी को समायोजित करना होगा। कुछ दिन पहले हमारे पास ऐसा कुछ आया जो बाजार में आया और इंटरनेट को थोड़ी देर के लिए हिला दिया। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोगों ने चीन के डीप सीट सॉफ्टवेयर के बारे में कहा। उसने जगह को थोड़ा हिला दिया। हम इससे ज्यादा होने वाले हैं, इससे 2 गुना ज्यादा। जैसे ही हम आएंगे, हम स्थिति, ये पहले जैसे नहीं रहने वाले। कंपनियों को फिर से समायोजित करना होगा, अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा, सब कुछ। हमारे पूर्व व्यापारी श्री को याद रखें, एश, उसने यह प्रसिद्ध उद्धरण कहा कि हम उन्हें स्क्रिप्ट देंगे, लेकिन वे इसे नहीं कर पाएंगे। उनके पास नहीं होगा। जो मानवता के हित में हम करते हैं, वह लोगों और बाजार के लिए है। तो आपके लिए वापस आना होगा। जब हम बाहर आएंगे, आपको समायोजित करना होगा। आप जानेंगे कि यह पहले मूल्य है, मूल्य, 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 मूल्य। मैं लगातार बोलता रह सकता हूं, लेकिन मैं यह कहकर समाप्त करता हूं कि मुझे पूरी आत्मविश्वास है। हमारे संस्थापक और सीईओ श्री आश मुफारा, मुझे पता है कि बेहतर दिन आगे हैं। आपकी तरफ वापस मेरे भाई विंसेंट। धन्यवाद, धन्यवाद भाई बॉब, आपने शानदार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे भाई बॉब ने कहा कि उनके पास सकारात्मक दृष्टिकोण है। और फिर हमारे सीईओ श्री आश मुफारा, क्योंकि उन्होंने श्री मुफारा, किसी के पास सब कुछ करने की संभावना होती है, वह संभावना मौजूद है और फिर अवसर भी है। श्री अश ने बनाया बहुत सारे अवसर है, यहाँ तक कि जब आप हमारे सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं जो श्री अश ने डाला, स्थान, हमने एआई को देखा, उस नवाचार को जो उन्होंने एआई में डाला, क्योंकि एआई के साथ सभी व्यवसाय को शून्य से शुरू करना, वह संभावना जो उन्होंने इस व्यक्ति में देखी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी दिल को छूता है। तो ये सभी नवाचार हैं। आप नवाचार के बारे में बात करते हैं और फिर आदमी की अपनी कठिनाइयों पर काबू पाना, क्योंकि श्री एशले कोई और भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे भाई ने कहा, रात दिन कानूनी मुद्दों, नेटवर्किंग और कई मुद्दों पर एक साथ काम कर रहा है। तो
जो कोई इस आदमी को जानता है उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक कानून बन गया है और फिर उसने जो करने के लिए कहा गया था उसे पार कर लिया है और फिर वह बहुत कुछ कर रहा है। इसके अलावा हमारे भाई ने उसमें साहस भी डाला, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता। वह करते रहते हैं, वह करते रहते हैं, अतिरिक्त मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं। हम तो यह कुछ ऐसा है जो मेरे भाई बॉब कह रहे हैं, वह कर रहे हैं, वह एक प्रतिबिंबित श्रोता है। क्योंकि जब हम यहाँ बैठे हैं और फिर हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे बात कर रहे हैं, वह दिल से जानता है कि हम कौन से व्यक्ति हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं।